सुगंध विक्रयणी। कोई सुगंध ले लो, कोई सुगंध ले लो, मेरे पास बड़ी अच्छी सुगंध है। अच्छा, ना लेना चाहो ना लो, पर जरा इसे सूंघ तो लो। कैसी है, कितनी मीठी है। पुकारती हुई एक बाला हाट में घूम रही थी। उसके हाथ का झोला न खुलने पर भी वातावरण की दुर्गंध को कुछ कम ही कर रहा था। एक अजब सी महक चारों तरफ फैली हुई थी। हाट में अन्य भी सुंदर सुंदर दुकानें थी। सभी बड़ी तरतीब से सजी हुई थी। चारों तरफ बड़ी चहल पहल थी और दुकानदारों में अपने अपने माल के खरीदने बेचने का कोलाहल हो रहा था। सब अपने में मस्त थे। कुछ लोग खरीदकर अपने को ऊंचा मान रहे थे। माल जब बिक जाता था तो चलो कुछ कम हुआ, इस खुशी में दुकानदारों की दृष्टि में कुछ चमक आ जाती थी। कुछ लोग इन सब से दूर मात्र तमाशा देख रहे थे। वे उसी में आनंद ले रहे थे। इस विपरीतता से प्राप्त सुख दुख में ही सवेरे से संध्या हो गई। हाट उठने का समय हो गया। सब अपनी अपनी दुकान उठाकर चले गए। बाला ने अपनी हांक बंद कर दी। रजनी बीती, फिर प्रातःकाल हुआ। हाट वाले फिर अपनी अपनी दुकान संभालने चले। बाला ने भी अपना सुरभित झोला उठाया और चल दी हाट की ओर। उसे तो किसी से कुछ लेना नहीं था। वो तो सारी हाट को सौरभ का एक नमूना देना चाहती थी। परिचित कराना चाहती थी सबको कि दुनिया में ऐसी भी कोई सुगंध होती है जो सब दुर्गंध नष्ट करके सौरभ ही सौरभ भर देती है। हाट में फिर वही सुमधुर स्वर सुनाई दिया, कोई सुगंध ले लो, सुगंध। कुछ मन चले जिन्हें लेना बिल्कुल नहीं था और जिनकी आड़त में प्याज आदि दुर्गंध युक्त पदार्थ ही भरे थे, मात्र कौतूहल से ही पूछ बैठे, कैसी सुगंध है? मेरी सुगंध ऐसी है जो सारी दुर्गंध नष्ट करके चारों तरफ एक अजब सी महक, अनोखी खुशबू फैला देती है। कैसे फैला देगी? हमारी दुकान में तो बड़ी गंदगी है। चारों तरफ दुर्गंध की वस्तुएं पड़ी हैं। क्या वहां भी सुगंध हो जाएगी? हाँ, अवश्य। मैं स्वयं ही आपकी सारी दुर्गंध को धोकर साफ करके अपनी सुगंध वहां भर दूंगी। आपको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप मुझे एक बार अंदर जाने की अनुमति मात्र दे दें। क्या मूल्य होगा तुम्हारी इस सुगंध का? अरे, मैं मुफ्त में ही दे दूंगी। मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, पर आप लेने को तैयार तो हो जाएं। बाला ने बड़े ही प्यार से कहा और एक आशा भरी नजर से देखा। पर मूर्ख है, भला इसकी सुगंध में ऐसा क्या होगा जो मेरी सारी दुर्गंध दूर कर दे? सोचते हुए लोग आगे निकल गए। बाला के नम्र निवेदन और इतने समझाने का कोई असर उन पर नहीं हुआ। पर बाला भी बड़ी निर्लिप्त थी। उसे इस प्रकार के व्यवहार से कोई कष्ट नहीं हुआ। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आया और उन व्यक्तियों के प्रति कोई असद्भाव भी नहीं हुआ। वह तो फिर आगे चल निकली किसी दूसरे खरीदार की खोज में। फिर शाम हो गई, पर कोई खरीदार नमूना देखने को भी तैयार ना हुआ। सबने समझा शायद ये कोई मजाक है, पर बाला ने हिम्मत न हारी। प्रतिदिन ही हाट में उसका मीठा स्वर सुनाई पड़ता था, कोई सुगंध ले लो। अरे, मैं मुफ्त में ही दूंगी। इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर नमूना तो लो, इसे सूंघो तो सही, फिर देखो कैसा मजा आता है। पर नहीं, कोई उसके पास तक नहीं आ पाता। दुनिया के अन्य कोलाहलों में उसकी यह मधुर वाणी किसी के पास पहुंच भी जाती तो भी कुछ प्रतिदान कोई नहीं कर पाता। पर बाला को भी न जाने कैसी सनक सवार थी। उसने अब हाट ही नहीं अपितु हर द्वार पर जाकर हाक लगानी आरंभ कर दी। अरे, कोई सुगंध ले लो, ना सही नमूना मात्र सूंघ तो लो। पर फाटक खुलते ही न थे। फिर भी वह प्रतिदिन बिना किसी शिकन चिंता के हाट में आती, घूमती और संध्या को ग्राहक न मिलने पर भी बिना किसी दुख के हंसती हुई वापस चली जाती। एक दिन वह सोच रही थी कि दुनिया में संभवतः कोई भी इसका ग्राहक नहीं। तभी एक वणिक महाराज पधारे। दोनों में कुछ बात होने लगी। कुछ दिन हाट से कुछ दूर पर एक पर्वतमाला को छूती हुई कल्लोलिनी लहरा रही थी। आज बाला उसके तीर पर बैठी थी।
उसके दोनों पैर जल में डूबे हुए थे और आंखें झर रही थी। सहसा वह उठी, मानो स्थल पर चल रही हो। इस भांति आगे बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में लहरों ने उसे आत्मसात कर लिया। सब ओर एक नीला प्रकाश फैल गया। दिनकर की रश्मियां सचमुच नीली हो गई थी।